हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी प्लस यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम आज बात करेंगे प्रमुख पत्रिकाओं से रिलेटेड आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसकी भारतेंदु युग की पत्रिका देखेंगे, छायावादी युग की पत्रिका देखेंगे। इस तरीके से हम सारी पत्रिका देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने साहित्य के बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। और बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पहले ग्रामर ना करवा के आप पहले साहित्य करा दीजिए, क्योंकि साहित्य लगभग सभी का नहीं होता है, ठीक है ना, कंप्लीट। एक दो बच्चों का कंप्लीट होता है, बाकी इसमें साहित्य में क्या है, खोजते ही रहते हैं वीडियो और मिलता भी नहीं है अच्छे से। तो हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से करा रहे हैं। प्ले लिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। हर एक तरीके को, हर एक अच्छे प्रश्न को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से सजाकर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो यहाँ पर जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। निश्चित ही 1 से 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक तरफ हमने लिखा है पत्रिका, एक तरफ संपादक, एक तरफ उसका स्थान और एक तरफ उसका वर्ष। तो बात करेंगे कवि वचन सुधा की। तो ये पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे थे। तो यह जो है काशी से प्रकाशित हुई थी 1868 में। ऐसे ही हरिश्चंद्र मैगजीन की बात की जाए तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। काशी में इसकी जो है प्रकाशित हुई थी ये 1873 में। हरिश्चंद्र चंद्रिका की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। काशी में इसके प्रकाशित हुई थी 1874 में। तो हम कह सकते हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका ये तीनों ही के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और तीनों का स्थान काशी से प्रकाशित हुआ था, तीनों। अगली बात करेंगे आनंद कादम्बिनी पत्रिका। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के इसके संपादक थे। मिर्जापुर से ये प्रकाशित की गई थी 1881 में, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका की बात की जाए तो पंडित बालकृष्ण भट्ट की है, ये संपादक थे। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी 1877 में। ब्राह्मण पत्रिका की बात की जाए तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। कानपुर में संपादित की गई थी और 1883 से। चलिए बात करेंगे अब द्विवेदी युग की पत्रिकाओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण पत्रिका हैं इस युग की, जैसे सरस्वती पत्रिका। तो इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद इलाहाबाद में ये प्रकाशित हुई थी 1900 में। समालोचक पत्रिका की बात की जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। जयपुर से ये प्रकाशित की गई थी 1902 में। ऐसे ही बात करेंगे इंदु पत्रिका की। तो इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त जो थे इसके संपादक थे। काशी से प्रकाशित हुई थी 1909 में। प्रताप पत्रिका की बात की जाए तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। कानपुर से ये प्रकाशित की गई थी 1913 में। अगला बात करेंगे मर्यादा पत्रिका की। तो कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। प्रयागराज से प्रकाशित हुई थी 1909 में। प्रभा पत्रिका की बात की जाए तो ये हमारा प्रभा पत्रिका कालूराम इसके संपादक थे। खंडवा से प्रकाशित की गई थी 1913 में। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। चलिए आगे बात करेंगे। सुदर्शन पत्रिका की बात की जाए तो देवकी नंदन खत्री इसके संपादक रहे थे। काशी से प्रकाशित हुई थी सन 1900 में। पाटलिपुत्र की अगर पत्रिका बात की जाए, पाटलिपुत्र पत्रिका की, तो ये काशी प्रसाद जायसवाल इसके संपादक थे। पटना से प्रकाशित हुई थी 1914 में। अभ्युदय पत्रिका की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय इसके संपादक रहे थे। काशी से ये प्रकाशित हुई थी 1907 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं देख लिया है। अब बात करेंगे छायावादी युगीन पत्रिका कौन कौन सी हैं। तो चांद पत्रिका की बात की जाए तो रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय तो ये इनके संपादक रहे हैं और प्रयाग से ये संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1920 में। प्रभा की बात की जाए ये बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। कानपुर से प्रकाशित हुई थी 1921 में। माधुरी की बात की जाए तो ये दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक रहे थे। लखनऊ से प्रकाशित हुई थी 1922 में। ऐसे ही विशाल भारत की बात की जाए तो बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहे थे। कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी 1928 में। देखिएगा सभी को नोट कर लेना। कोई सी भी पत्रिका पूछी जा सकती है, आपने एग्जाम में देखा ही होगा। हाल ही के एग्जाम में भी पूछी गई है, पैट में भी पूछी जा चुकी है। हंस प्रेमचंद की बात की जाए तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद रहे थे। काशी से रिलेटेड हैं, काशी में प्रकाशित हुई थी और 1930 में। समन्वय पत्रिका की बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक रहे। कलकत्ता से प्रकाशित होती है 1922 से। सरोज की बात की जाए तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव इसके संपादक रहे। कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी 1928 में हुई थी।
साहित्य संदेश की बात की जाए तो ये गुलाब राव के द्वारा इसका संपादन किया गया था और आगरा से ये संपादन हुई थी। ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। मतवाला पत्रिका की बात की जाए तो ये महादेव सेठ जो थे और निराला ये इसके संपादक रहे। कलकत्ता से प्रकाशित होती है। 1923 में इसका प्रकाशित हुई थी। कर्मवीर पत्रिका की बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक रहे। जबलपुर से ये प्रकाशित होती है 1921 में। देश की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद इसके संपादक रहे हैं पटना से, और आपका ये 1920 में इसका समय था। आगे बात करेंगे छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर काल की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रतीक पत्रिका जो है वो छायावादोत्तर काल की है। आगे, ठीक है, और आगे इसके संपादक रहे, दिल्ली से इस प्रकाशित हुई थी। कादम्बनी की बात की जाए तो राजेंद्र अवस्थी इसके संपादक रहे, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। धर्मयुग की बात की जाए तो धर्मवीर भारती इसके संपादक रहे, मुंबई से प्रकाशित हुई थी। सारका की बात की जाए तो कमलेश्वर इसके संपादक थे और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान की बात की जाए, ये पत्रिका मनोहर श्याम जोशी के इसके संपादक थे, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम हंस पत्रिका। ये एक बार और देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ठीक है, गंगा की बात की जाए तो ये कमलेश्वर इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ऐसे ही वर्तमान साहित्य की बात की जाए तो धनंजय इसके संपादक रहे, इलाहाबाद से। आलोचना की बात की जाए तो डॉक्टर नामवर सिंह इसके संपादक रहे, दिल्ली से। ठीक है ना, तो आपने महत्वपूर्ण पत्रिकाएं देख ली हैं। अब बात करेंगे प्रमुख रासु ग्रंथ जो कि आदि काल में लिखे गए थे। तो प्रमुख रासु ग्रंथ कौन है, किसके द्वारा लिखे गए थे, तो देख लीजिए एक बार में जल्दी से। जैसे खुमान रासो की बात की जाए तो ये दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। बीसल देव रासो ये आपका नरपति नाल के द्वारा। हमीर रासो ये आपका सारंगधर के द्वारा। फरमाल रासो आपका जगनिक के द्वारा। पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। जयचंद्र प्रकाश इसका भट्टकेदार के द्वारा। और जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि के द्वारा। विजयपाल रासो की बात की जाए तो ये नल सिंह के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये किस किस के कौन कौन से किसने लिखे हैं तो ये आपके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 से 3 के हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे पहले के लिए आपको क्या करना है, पहले के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रिक याद रखना। आपको ट्रिक याद क्या रखनी है, आप क्या याद रखेंगे ट्रिक, चलो ट्रिक क्या रखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे तो के डी से के से हो जाएगा खुमान रासो, डी से हो जाएगा दलपत विजय। ठीक है, फिर आपकी बात करेंगे यहाँ हमीर रासो की, तो यहाँ हाई स्कूल एच एस का मतलब होता है हाई स्कूल। एच से हमीर रासो और एस से सारंगधर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे परमाल रासो। परमाल रासो में क्या हो जाएगा पीजी का मतलब पी से परमाल रासो, जी से जगनिक, और ये क्या हो जाएगा परमाल रासो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक शब्द हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, तो यहाँ पर ये क्या है पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पी से पृथ्वीराज रासो, सी से चंद्रवरदाई, तो ये आपके लिए शॉर्ट निक नेम है। जयचंद्र प्रकाश की बात करेंगे तो ये आपका जीबी मान लेते हैं, जैसे गीगाबाइट होता है ना जो आपका एमबी जीबी में होता है। जी से हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश, बी से हो जाएगा भट्टकेदार। ठीक है, जय मयंक जसचंद्र की बात की जाए तो मधुकर कवि इसके मतलब मधुकर कवि ने ये लिखा था। आगे हम बात करेंगे इसकी, चलिए तो ये विजयपाल रासो आपने देख लिया है, नल सिंह इसके लेखक हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनी है। जैसे अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना जैसे खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने और गज़ल, ये महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में बनती हैं। कवि कल्लोल की बात की जाए तो ढोला मारूरा दूहा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विद्यापति की बात की जाए तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ साथ गंगा काव्य लहरी भी रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जो कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका मैथिली भाषा में लिखी गई हैं, इसी वजह से इन्हें मैथिल कोकिल फिर कहा जाने लगा है। ठीक है, अब बात करेंगे ज्योतिरीसर ठाकुर की। तो ज्योतिरीसर ठाकुर की बात करेंगे तो वर्ण रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नाभादास की बात की जाए तो अष्टयाम इनकी रचना है। इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। सुख सागर की बात की जाए तो यहाँ सुख सदा सुखलाल इसके लेखक हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की है। नास्के तुफक्यान जो रचना है वो सदल मिश्र की है। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 11 वर्ष का समय की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की है। पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की है।
तिलोत्तमा जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, तो ये भी आपके महत्वपूर्ण है। आगे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण देखेंगे, जैसे आकाशदीप के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल। ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो हरिवंशराय बच्चन हैं। गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत या वाद। ठीक है, प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत या वाद, तो यहाँ अद्वैतवाद के संपादक जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य जी हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिसे भी हिंदी का क्लास ज़रूरत है आप उन सभी ज़रूरतमंदों के साथ भेजिएगा, अपने ग्रुपों में सेंड करिएगा। अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ता है उन्हें महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको इसकी हिंदी की है ना पूरा PDF मिलने वाली है 1 बाय 1 आपको फ्री में। ठीक है, तो एक बार जो भी नया बच्चा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।